तुम जा रहे हो, अगर तुम्हारा हिस्सा यहाँ दफन है तो 1000 किस्से दिमागों में छुपे हुए तुम्हारे लिए गीत गाएंगे। कामरेड, यदि तुमने अपनी छावनियां यहाँ खोई हैं तो उस सुर्ख ताज पर यह खून की बूंदें युग की रचना बन जाएंगी। अब्दुल्ला नायबी ने यह कविता की कुछ पंक्तियां हैं, वापसी इस कविता का शीर्षक है, और जहां से मैं पढ़ रहा हूं उस पुस्तक का नाम है अफगानिस्तान बुजकशी का मैदान। रचनाकार है नासिरा शर्मा। यह कार्यक्रम है साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और आज मैं इसी पुस्तक की चर्चा के साथ आपके पास उपस्थित हूं। यह पुस्तक लगभग 28 साल पहले आई थी, दोबारा यह फिर से प्रकाशित हुई है। इसमें नासिरा शर्मा के लेखन का अगला चरण भी है, यानी जब उन्होंने पहली बार यह कृति हिंदी साहित्य जगत को सौंपी थी तब वे अपेक्षाकृत युवा थी, रिपोर्टर की नज़र थी और उन्होंने अफगानिस्तान को 1987 और 88 में वह पहली बार गई थी अफगानिस्तान, और 88 में वो वाया पाकिस्तान अफगानिस्तान गई थी। जो उन्होंने देखा, जो संस्मरण उन्होंने लिखे, उसे उस समय की एक चर्चित हिंदी पत्रिका के लिए उन्होंने दिया और बाद में वह पुस्तक के रूप में सामने आई। इस पुस्तक का जो यह संस्करण है, जो 28 वर्षों बाद फिर से आया है, अफगानिस्तान बुजकशी का मैदान, उसमें उन्होंने वर्तमान स्थिति तक एक नया परिशिष्ट जोड़ा है और अफगानिस्तान के इतिहास, संस्कृति और वर्तमान की एक यात्रा के बहाने उस महान देश की सांस्कृतिक, भौगोलिक, आर्थिक और धार्मिक पृष्ठभूमि की बात की है, उसके वर्तमान की बात की है, वहाँ के लोगों की बात की है, वहाँ के सियासत की बात की है, जो अंग्रेजी लेखन से परे रहा है। खास बात यह कि मध्य एशिया और दक्षिण एशिया में एक छोटी सी पर्वतीय गांठ की तरह से जो अफगानिस्तान है, उसकी जो भौगोलिक, सांस्कृतिक, आर्थिक दशा है, वह जितने भी उसके सीमावर्ती देश हैं उन सबसे अलग है, उन पड़ोसियों से अलग है, चाहे वह पाकिस्तान हो, चाहे ईरान हो, चाहे चीन हो, चाहे तुर्कमेनिस्तान हो, चाहे उज्बेकिस्तान हो, चाहे भारत हो। यह कम लोगों का होगा और को पता होगा कि भारत की भी 120 किलोमीटर की सीमा रेखा किसी दौर में सीधे अफगानिस्तान से मिल रही थी। 20वीं सदी के अलग अलग कालखंडों में, चाहे वह ब्रिटेन रहा हो, चाहे वह सोवियत रूस रहा हो, चाहे अमेरिका रहा हो, इन सारी महाशक्तियों की रुचि अफगानिस्तान में क्यों थी? यह अपने आप में एक ऐसा विषय है कि इन लोगों ने इस देश पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए किस तरह से वहाँ की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को, वहाँ के जनजीवन को नष्ट किया। ये जो महाशक्तियाँ हैं, ये जो पूंजीपरस्त देश हैं, या ये जो साम्राज्यवादी अभिरुचि वाले देश हैं, चाहे उनका वाद कुछ भी हो, यह आश्चर्य की बात हो सकती है कि एक तरफ पूंजीवादी व्यवस्था का, लोकतांत्रिक व्यवस्था का दंभ भरने वाला अमेरिका और दूसरी तरफ साम्यवादी सोवियत संघ, ये दोनों देश अफगानिस्तान में रुचि ले रहे थे। दोनों ने अफगानिस्तान पर न केवल कब्जा किया बल्कि वहाँ के जनजीवन को अपने हिसाब से संचालित करने की कोशिश की। लेकिन जहाँ सोवियत रूस भी मुंह की खा के लौटा, वहाँ अमेरिका तो 2 दशक तक रहने के बाद भी खाली हाथ वापस लौटा और अफगानिस्तान को उस दशा से अलग छोड़कर, जिस दशा में उसने अफगानिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश की थी। आखिर इस इस्लामिक देश में अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी पश्चिमी शक्तियों की क्या अभिरुचि है? आखिर यहाँ जो नदियाँ हैं, जो बलखाती नदियाँ हैं, ऊंची नीची पहाड़ियाँ हैं, यहाँ की जो धरती के बदलाव हैं, वहाँ जो दुख और संघर्ष की जो दुनिया है, उसमें किसी दूसरे देश की क्या अभिरुचि हो सकती है? नासिरा शर्मा की नज़र उसी वजह से इस देश पर पड़ी।
उन्होंने कहा कि पश्चिम के नज़रिए से उन्होंने अंग्रेजी में पढ़ा लिखा था, जो पश्चिमी मीडिया जगत अफ़गानिस्तान के बारे में चीज़ें सौंप रहा था। 1979 में पहली बार उन्होंने अफ़गानिस्तान के बारे में सोचने की कोशिश की, क्योंकि ईरानी क्रांति से 1 वर्ष पहले अफ़गानिस्तान में इनकलाब आया था, फिर रूसी फौजें आई। आखिर क्या वजह थी? इन्होंने पहले खंड में उस समूचे परिदृश्य को रखा है। फिर दूसरे खंड में उन्होंने बाकायदा विस्तार से वे बातें रखी हैं जो वहाँ की सामाजिक संरचना को, तालिबान से लेकर वहाँ की प्रशासकों के बारे में जो कुछ है, उन सब पर लिखा। विशेष बात यह है कि नासिरा शर्मा की अपनी जो लेखन शैली है, उनकी जो कथा यात्रा है, उनका जो साहित्यिक पकड़ है, वह पत्रकार से कहीं परे जाके जो कथ्य है, जो भावुकता है, जो संवेदना है और जो गहरी पकड़ है अपने विषय पर उनकी, वह शायद इसलिए भी है कि वे स्वयं पश्तो की, फारसी की, इन भाषाओं की जानकार हैं और लंबे समय तक लगातार उन्होंने एक ऐतिहासिक तथ्यों को, ऐतिहासिक सत्यों को न केवल स्त्री संवेदना की दृष्टि से, एक रिपोर्टर की नज़र से, बल्कि एक कथाकार की भावना शैली के साथ भी देखा है। और देखा ही नहीं बल्कि बार बार उसको रचा है। उनके लेखन के लिए, उनकी इस कृति के लिए उनको धन्यवाद दिया जाना चाहिए। यह पुस्तक 2 खंडों में प्रकाशित है, जिसमें 2 खंडों में विभक्त है। पहला जो खंड है उसमें उन्होंने देश और क्रांति की बात की है, घर की वापसी कैसे हुई, राष्ट्रीय निर्माण मोर्चा क्या था, हिंदू और अफगान संबंध क्या थे, खुलती सीपें, अप्रैल क्रांति और बुद्धिजीवी वर्ग। खंड 2 में उन्होंने पेशावर विरोधी मंच, साक्षात्कार कई इसके अंदर संकलित हैं, भारत पड़ोसी देश के रूप में कैसा है, कुछ ऐसी बातचीत है जो अब से पहले नहीं ली गई थी। अफगानिस्तान की क्रांति और उसका भविष्य क्या है, और जब अफगान सियासत ने करवट बदली, यह खंड इस पुस्तक के अंदर शामिल हैं। खास बात यह है कि यह पुस्तक यह बताने की भी कोशिश करती है कि ये जो कांधार है, जो अगर अलग अलग कबीलाई समाज है अफ़गानिस्तान का, वह उस रूप में नहीं था जिस तरह से उसकी व्याख्या की जाती है पश्चिमी मीडिया में, या आज हम जिस रूप में जानते हैं। आज हमारी नज़र में तालिबान बर्बर समुदाय है, अफ़गानिस्तानी कबीलाई परिवेश में रहते हैं। दरअसल हमेशा से ऐसा नहीं था। वह जुझारू कौम जरूर थी, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ना और मरना जानती थी, लेकिन अगर काबुल, कंधार और बलूचिस्तान, दूसरे जो इलाके हैं अफ़गानिस्तान से सटे हुए, वहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं, वहाँ का जो जनजीवन है, वहाँ खेती के दौरान अगर अफीम की खेती होती है, अगर हथियारों का कारोबार पनपता है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आखिर क्या वजह है कि लगभग 3 से 4 दशकों तक दुनिया की तमाम शक्तिशाली शक्तियाँ जो हैं, पूंजीवादी व्यवस्था जो है, वो साम्राज्यवादी व्यवस्था है, हथियार पर जिन लोगों का कब्जा है, वे सारे लोग चाह कर भी अफ़गानिस्तान को बदल नहीं पा रहे। इसकी वजह यह हो सकती है कि अफ़गानी अपने स्वाभिमान के लिए लड़ना और मरना जानते हैं। अगर उनके जीवन को आप बदलना चाहते हो तो उन पर ताकत से सत्ता स्थापित करो, आप उन्हें नहीं बदल सकते। उन्हें एक तरह से समझे जाने की ज़रूरत है। काबुली वाला, जिन लोगों ने रविंद्रनाथ टैगोर की रचना पढ़ी होगी, काबुली वाला भारत में सूखे मेवे बेचते थे और जिस तरह से प्यार बांटते थे, अफ़गानिस्तान को सही मायनों में उस दृष्टि से देखे जाने की ज़रूरत है। यह पुस्तक संवाद प्रकाशन ने प्रकाशित की है। किताबें जिनसे झांक रहा है एक सपना, यह श्रृंखला है, इतिहास श्रृंखला। संवाद प्रकाशन को भी इस बात के लिए बधाई दी जानी चाहिए कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण पुस्तक हमारे समय की पुनर्प्रकाशित की। नासिरा शर्मा जी के लेखन की जितनी भी तारीफ की जाए वह कम है। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, पश्तो और फारसी की इस महत्वपूर्ण कथाकार ने साहित्य अकादमी से लेकर जिन्होंने
ढेर सारे पुरस्कार जीते अपने लेखन से, और जिनके लेखन में हमेशा मानवीय संवेदना का वह पहलू झलकता है, चाहे वह उनकी कोई भी कृति हो, जो मनुष्य को एक पग और बेहतर मनुष्य बनाती है। यह प्रक्रिया जारी रहे, वह लगातार लिखती रहें, इसके लिए शुभकामनाएं। इस पुस्तक में कुल 416 पृष्ठ हैं। मूल्य 450 रुपये है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।